जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत उत्तर प्रदेश के संभल से आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। मैं अभी जहां खड़ा हूं, ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। यानी कि मंदिर निर्माण से पहली शिला जो रखी जाती है, उस शिला को उन्होंने रखा और पूरा अनुष्ठान यही हुआ है जहां अब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। यानी कि मंदिर का जो गर्भगृह होगा वो इसी जगह पर होगा और यह जो सामने आप अनुष्ठान जो लोग कर रहे हैं, यही प्रधानमंत्री बैठे थे, उनके बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बगल में कल्की धाम पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम बैठे हुए थे। तस्वीरें जो आधी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, ये अनुष्ठान के समय की हैं, शिलान्यास के समय की हैं, जब यहाँ पुरोहित बैठे हुए थे। यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, प्रमोद कृष्णम थे और वह पूरा संस्कार यहाँ हुआ है और उसी की तस्वीर अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। 10वां अवतार कल्की का अवतार होगा जो कलयुग में धरती पर आएगा। छठे परशुराम जैसे हैं वैसे ही राम 7वें हैं, कृष्ण 8वें हैं, 9वें भगवान बुद्ध को माना जाता है और 10वां अवतार भगवान कल्की का होगा। और उसी भगवान कल्की के मंदिर का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री के हाथों हुआ है। जब प्रधानमंत्री आए उससे पहले यहाँ हजारों की तादाद में लोग आकर के जमे हुए थे और बाहर भी एक बड़ी आबादी थी जो अंदर नहीं आ सकी। लेकिन अचानक हिंदुस्तान के नक्शे पर यह पूरा जो जिला है, जिसको आप संभल कहते हैं, और यह जगह जो कल्की धाम कही जाती है, जिसके पीठाधीश्वर हैं प्रमोद कृष्णम, और उनके चलते चर्चा में यह जगह आ गई है। भगवान कल्की का जिक्र प्रमोद कृष्णम ने भी मंच से किया। भगवान कृष्ण का गीता में उद्घोष है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। भगवान कृष्ण का जो गीता में उद्घोष है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में उल्लेखित है कि जब धरती पर, धरा पर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में आया है और हर युग में आएगा। इसीलिए संस्कृत का श्लोक श्रीमद् भागवत में संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि भगवान त्रेता में राम के रूप में अयोध्या में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में मथुरा में आए और भगवान कलयुग में श्री कल्की निष्कलंक के रूप में इसी धरा पर अवतरित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सत्कार करते समय आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भावनाओं की जो एक बारीक लकीर होती है उसको छू दिया और यहाँ के लोगों को वह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने धर्म ग्रंथों का हवाला दिया और कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया और आज उनको आना था। इस दरमियान लोग मुझसे पूछते रहे कि क्या वो आएंगे, क्या उन्होंने लिख करके कुछ आपको दिया है। कुल मिलाकर के उनके साथ इतने दिनों के बीच में जो कुछ भी गुजरा उसको उन्होंने जैसे रखा, उनकी बात यहाँ तालियों के शोर में डूब गई। मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से
तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे तो एक अच्छा प्रसंग आया। प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो संत हूं, और उन्होंने धर्म ग्रंथों का हवाला दिया कि मैं ऐसा भी नहीं हूं, मैं वैसा भी नहीं हूं, मेरे पास सिर्फ भावना है। तो प्रधानमंत्री की बारी जब आई जवाब देने की, तो उन्होंने कहा कि प्रमोद जी, अच्छा है कि आपके पास भावना है। अगर आप सुदामा की तरह एक मुट्ठी चावल भी कहीं से बांध करके मुझे दे देते तो हो सकता है कि वह चावल जो है वो सीबीआई की जांच के दायरे में आ जाता और अदालतों तक चला जाता और फिर होता कि आपने रिश्वत दी है। मैं चाहता हूं कि यह दोनों बातें, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री के लिए और प्रधानमंत्री ने उसके बाद जो कुछ कहा, इन दोनों को आप सुनिए। ये दिलचस्प। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे, इस व्यक्त में हम जुगर रहे। और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शिलापट से पर्दा हटाया और आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात कर रहे थे तो प्रमोद कृष्णम यही समझा रहे थे शायद कि मंदिर जो है इतना भव्य और विशाल दिखेगा, उसका मुख्य शिखर, उसके आगे 1 2 3 4 5 शिखर होंगे। तो जो नागर शैली के मंदिर होते हैं जिसमें कई शिखर आप देखते हैं, एक मुख्य शिखर होता है और फिर जो स्तंभ होते हैं यानी खंबे जो होते हैं उन पर बारीक कलाकारियां की गई होती हैं, शिल्प बहुत अच्छा होता है, स्थापत्य ऐसा होता है। कमोबेश प्रधानमंत्री को यही बात बता रहे थे और प्रधानमंत्री उसके बाद इस कल्कि धाम को लेकर के अपने माता के संकल्प को लेकर के, यानी आचार्य प्रमोद कृष्णम की जो माँ थी उनके संकल्प को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम का अपना जीवन जिस तरीके से इस धाम के प्रति समर्पित रहा है, इस बात का भी उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। पिछले दिनों जब प्रमोद कृष्णम जी मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, जो बातें उन्होंने बताई उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है उससे अनेक गुना आनंद
उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से कमोबेश वही बात कही जो बातें वो लगातार कहते रहे हैं कि विकास और विरासत यह दोनों पहिए हैं मेरी सरकार के, और यह दोनों लगातार समगति से यानी कि बराबर रफ्तार से चल रहे हैं। विकास को जिस तरीके से मैं बढ़ा रहा हूं या मेरी सरकार बढ़ा रही है, वैसे ही भारत की जो पुरातन संस्कृति है, उसका गौरवशाली इतिहास, जिसको हम विरासत कहते हैं, उसको भी हम एक नई ऊंचाई लगातार देते चले जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अलग अलग मामलों को लेकर के या अलग अलग काम के जरिए अपने विकास और विरासत को जोड़ा और लोगों के बीच रखा, मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री के जरिए ही उस बात को सुने। हम विकास भी विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आज एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। भारत में राज सत्ता, धर्म सत्ता, समाज सत्ता, यह तीनों त्रयी है, इसके बीच में जनमानस चलता है। प्रधानमंत्री मोदी धार्मिक अनुष्ठान में आए, लेकिन वो अपने भाषण के दौरान लगातार इस बात की कोशिश करते रहे, यह लोगों के बीच समझाते रहे, रखते रहे कि उनकी सरकार ने अपने 10 साल में 5 साल का कार्यकाल जो पूरा हुआ है और पिछला 5 साल रहा है, उसमें देश की अर्थव्यवस्था को और लोगों की अपनी जो जिंदगी रही है उसको कितना आगे ला रखा है। आप प्रधानमंत्री को सुनिए, और आंकड़े जो हैं वो बार बार अलग अलग मंचों से देते रहते हैं, और वो आंकड़े लोगों के बीच में एक भरोसा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी को अगर आप सुनते हैं तो सुनते सुनते आपके भीतर सरकार को लेकर के एक राय तैयार होती है, और वो आंकड़ों के आधार पर होती है कि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ तो पहले के मुकाबले इतना ज्यादा हुआ। नरेंद्र मोदी इस लय में चलते हैं, अपनी सरकार की बात को जिस तरीके से रखते हैं, विकास और विरासत दोनों की परंपरा को वो लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं, यह जितनी मजबूती से कहते हैं, एक भरोसे का माहौल लोगों के बीच में वो अपनी बातों के जरिए पैदा करते हैं। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। आज पहली बार भारत को टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाओं के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। हमारी पहचान इनोवेशन हब के तौर पर हो रही है। हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। कहते हैं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश को जीत लिया है तो दिल्ली तक पहुँचने का रास्ता आसान हो जाता है। बीजेपी इस बार के रण में 2024 की लड़ाई में जो राज्य की 80 सीटें हैं, सभी 80 सीटें जीतने का दम भरती है या उसका मंसूबा है। जब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर
अपनी बात रखने के लिए आए तो उत्तर प्रदेश में विकास कितना हुआ है। काशी विश्वनाथ से लेकर के कल्की धाम तक की यात्रा तो अलग है ही, लेकिन विकास यात्रा भी उत्तर प्रदेश में है जो पहले कभी नहीं रही। वैसी इस बार जो डबल इंजन की सरकार है उसमें महसूस किया इस राज्य ने। यह बात योगी आदित्यनाथ बहुत दावे के साथ कहते हुए दिखे। आज इस नए भारत में एक गरीब को मकान भी मिल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। संभल जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे पूरी मजबूती के साथ बन रहा है और यहां पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होने जा रहा है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है, चाहे वह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वह मुरादाबाद का बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला एयरपोर्ट का हो, चाहे वह हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान का हो, चाहे वह नौजवानों के रोजगार का हो, और चाहे किसानों के आमदनी को कई गुना बढ़ा करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का हो। ये सभी कार्य ये नए भारत की एक नई पहचान बन रहे हैं और ये संभव हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण। इस तरह के शामियाने जब खाली हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं, कुर्सियां रह जाती हैं, फिर भी कुछ होता है जो बचा रहता है। वो इस बात का हिसाब किताब कि जिस मंच से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी हो, जिस मंच से मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी हो, उस मंच के सामने हजारों की तादाद में जो लोग आए थे वो सुन करके लेकर के क्या गए हैं, यहाँ से आखिर क्या बना है। एक बड़ी आबादी यहाँ आस पड़ोस के जिलों की या दूर दराज के इलाकों से भी आई हुई थी। संतों का जमघट था और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी थे। उनकी जो राय है मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि उस राय के जरिए आपको यह भी समझ में आएगा कि जो लोग यहाँ आए थे वो लोग क्या लेकर के गए। और इस जगह जहां अनुष्ठान हुआ, कल्की धाम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई, वहां जिस भावना के साथ लोग आए और जिस मन के साथ गए वो कैसा रहा। बहुत अच्छी है, बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि भगवान विष्णु का जब 10वां अवतार आएगा तो यहीं पर संभल में आएगा। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक ये बहुत बड़ा एक ये जो शिलान्यास हो रहा है, बहुत बड़ा ये मैं उपलब्धि मानता हूँ। और जिस तरीके से पिछले महीने हमने देखा था अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज ये एक और यहाँ शिलान्यास हो रहा है, बहुत अद्भुत है और बहुत खुश है। लोग बहुत आस्था से आए हैं और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो समय निकाल के आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने। कल्की धाम का जो संघर्ष था, जो आचार्य जी का संघर्ष था, उसका मैं एक सहयोगी था, उसमें एक पार्ट था। 10 साल बाद हम ये केस जीते अक्टूबर में लास्ट अक्टूबर में हम केस जीते इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद हम लोग ने ये 19 तारीख मुकर्रर की और आज एक श्रद्धालु थे मैं यहाँ आया हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे एक हम लोगों का जो सपना था कल्की धाम का, आज उसकी शुरुआत होगी। आज कल्की पीठ की स्थापना आप समझ सकते हो। जब प्रधानमंत्री जी के पास पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्णन निमंत्रण ले गए थे, उस समय में वो कांग्रेस के मेंबर थे और फिर भी प्रधानमंत्री ने तुरंत एक्सेप्ट किया। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ही एक ऐसा राजनेता है जिनको राष्ट्र, सनातन, संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व सबको साथ लेकर चलते हैं। नहीं तो मना कर देते, कहते नो, क्योंकि आप देखिए मुल्ला मुलायम सिंह जी ने 10 साल पहले ही मना कर दिया था इस पीठ की स्थापना के लेकर, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में निकटता रहते थे, फिर भी उसने मना कर दिया था। लेकिन मोदी जी तुरंत तैयार हो गए। आज इस कल्की पीठ की स्थापना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए और मानवता के लिए रामबाण साबित होगा। ये जो कहा जाता है कि भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ धार्मिक आध्यात्मिक भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं कि यहाँ आस पड़ोस के जिलों से हजारों की तादाद में लोग कल्की धाम आए। और अब आप देखिए कि जहाँ अनुष्ठान हुआ है उस जगह को लोगों ने घेर रखा है, वो एक पवित्र जगह हो गई है।
और तमाम लोग आकर के यहाँ अपना अपना अनुष्ठान कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथ संयोग ये देखिए कि अनामिका जैन अंबर जो जानी मानी गायिका हैं वो भी आ गई हैं, कवित्री हैं। हाँ, आपको मैं बतौर चूंकि आपकी आवाज भी इतनी सुंदर है कि आप गायत्री हैं कि कवित्री हैं, ये भेद कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये आमतौर पर पत्रकार पूछते हैं कैसा लगा आपको मैं कहता हूँ कि नहीं। यहाँ आने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? मैं यहाँ आने के बाद जो महसूस कर रही हूँ, कवित्री हूँ इसलिए पंक्तियों में सुनाना चाहूंगी कि आगे बढ़कर युग का असली चेहरा दर्पण देखेगा, आगे बढ़कर युग का असली चेहरा दर्पण देखेगा, दुख में डूबा समय खुशी का मंगल नर्तन देखेगा, और कल की देव पधारेंगे जब समय का रथ मुड़ जाएगा, कलयुग अपनी आंख से अंबर युग परिवर्तन देखेगा, कलयुग अपनी आंख से अंबर युग परिवर्तन देखेगा। अनामिका ये मंगल नर्तन युग परिवर्तन की जो बात कहती हैं, यह जो शोर है, और ये अच्छी बात यह कि प्रमोद जी आ गए हैं। प्रमोद जी, इससे नेक और बेहतर बात क्या होगी? हम आज एक नारा आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ हैं। पहले आप नारा ही लगा दीजिए। अवधपुरी से कल की धाम, जय श्री कल की, जय श्री राम। क्या बात। प्रधानमंत्री ने आकर के, आपने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री आएंगे। लोगों ने मुझसे कई सवाल किए कि प्रधानमंत्री आएंगे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आज प्रधानमंत्री आ भी गए, चले भी गए, आपका अनुष्ठान भी पूरा हो गया। प्रमोद कृष्णम, अब क्या महसूस करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले आज इस दिन पर पूरे भारत को, पूरे विश्व को, सनातन के प्रेमियों को बधाई देना चाहता हूँ। ये उत्सव का दिन है, गौरव का दिन है, ये पूरे भारत के गौरव का दिन है। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर न बनता अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होते, और श्री कल्की धाम की स्थापना ना हो पाती अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होते। लेकिन आप जिस दल के साथ चलते रहे, जिस दल ने आपको बाहर का दरवाजा दिखाया, उस दल के नेताओं को ना आपने बुलाया ना हुआ है। वो दल नहीं है, दलदल है। वो दल नहीं, दलदल है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम राजनेता हैं और आध्यात्मिक धर्मगुरु भी है। इसलिए उनके इस अनुष्ठान में, इस आयोजन में राजनीति और धर्म दोनों का बोलबाला आपको दिखा होगा। एक बार प्रधानमंत्री भी ये कहने लगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम मुझे ये बता रहे थे कि जब उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू किया तो उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, अदालती लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन अब मैं प्रमोद कृष्णम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी सरकार है, आप आराम से मंदिर बनाइए। लेकिन इस मंच से और यहाँ जो अनुष्ठान हुआ, वहाँ यहाँ जो शिलान्यास हुआ कल की धाम का, जो अवतार विष्णु का 10वां होगा, उस अवतार का इस मंच से, इस जगह से, इस आयोजन अनुष्ठान से राजनीति भी उतनी ही आगे तक जाती दिखती है जितना धर्म और अध्यात्म। आज अरसत में इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।